नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मैं राकेश पटेल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्मेट सेल्स का यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर बहुत लोग इग्नोर भी कर जाते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं और उसका बेस से बेस हम निकाल सकते हैं। तो मेरे पास आप देखोगे यहाँ पे एक एक्सेल शीट के अंदर कुछ डेटा मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कर रखा है, लेकिन उसके अंदर मैंने टॉप लाइन में कुछ लिखा हुआ है पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जीरो और टेक्स्ट। ये एक्चुअली सीक्वेंस है फॉर्मेट सेल्स की। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। अभी हम देखेंगे किस तरह से ये वैल्यू आइडेंटिफाई होती है। दूसरी एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि ये इस सेल के सेंटर में है और मैंने इस सेल को मर्ज भी नहीं किया हुआ है। राइट, अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो इस तरह से आ जाता है, लेकिन अगर मैं इसको सेंटर करना चाहूँ तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर, तो ये हो जाता है। लेकिन इश्यू क्या रहता है कि अगर आप सिलेक्शन करने जाओगे तो आपको ये दिक्कत आती है कि ये बड़ा सा सेल हमेशा बीच में आता है। तो ज्यादातर मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि अगर आप सिलेक्ट करते हो तो मर्ज सेल ना करते हुए आप जाइए फॉर्मेट सेल के अंदर और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कर दिए सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। ओके करेंगे तो ये वही मर्ज वाला आपको फंक्शन देगा कि आपको सारे कॉलम्स के सेंटर में वैल्यू दे देगा। फायदा ये होगा कि ये मर्ज सेल नहीं होंगे तो आप जब सिलेक्ट करोगे तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी सिलेक्शन में भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं फॉर्मेट सेल के रिलेटेड, जो हमारा मेन टॉपिक है। मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स डाले हुए हैं, डिपार्टमेंट और उसका बजटिंग डाला हुआ है। ठीक है, अब ये जब बजट देखते हो तब बड़ा सा नंबर आपको दिखता है, राइट। और आप इसको चाहते हो कि कुछ हद तक आप इसको वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी एक चीज डाली है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑपरेशन और डिजाइन के अंदर जीरो है और बाकी सब में वैल्यू मिलियंस में है। ठीक है, करोड़ में। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम फॉर्मेट जानते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके नंबर में अगर मैं इसको कॉमा सेपरेटर वैल्यू देता हूँ तो इजीली मैं कॉमा सेपरेटर वैल्यू दे सकता हूँ। 2 जीरो या 3 जीरो अगर डेसिमल्स देना है तो यहाँ से दे सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। ओके करते हैं तो इस तरह से तो हो जाता है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, जैसे यहाँ पे एक मैंने फंक्शन डाला है हाइड जीरो। यहाँ पे वैल्यू है लेकिन हमें दिख नहीं रही है। जैसे आप कर्सर ले जाते हो, देखो मैंने क्या लिखा है, B9। B9 मतलब ये सेल। ठीक है, इस सेल में जो भी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, लेकिन इस सेल में वैल्यू होने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 100 डाल रहा हूँ तो 100 वहां पे दिखेगा, लेकिन अगर जीरो डाल रहा हूँ तो नहीं दिखेगा। राइट, तो ये क्यों हो रहा है? तो कि हमने फॉर्मेट सेल के अंदर जब हमने सिलेक्ट करके जब हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं कस्टम के अंदर, तो अब कस्टम में देखोगे मैंने कुछ डाला हुआ है, हैश डबल हैश जीरो, फिर डाला है सेमी कॉलन, फिर डाला है माइनस, ये करके। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप देखोगे कि इसके अंदर किस तरह से फॉर्मेट है। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने बाहर भी लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं। ये जो कस्टम फॉर्मेट होता है, जब आप यहाँ पे देते हो कोई भी वैल्यू तो इसको 4 सेशन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू, यानी जो भी नंबर होगा अगर वो पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए वो आप देते हैं पहली वैल्यू में, फॉर एग्जांपल 0 0। ठीक है, फिर अगर मैं सेमीकोलन देता हूँ तो उसका मतलब हो गया सेकेंड स्टेज, क्या हो गया हमारा, नेगेटिव वैल्यू। अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो मुझे क्या देना है, तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं करता हूँ -0 0, ऐसा मुझे दिखाना है। राइट, नेगेटिव वैल्यू है तो उसके बाद आता है हमारा जीरो वैल्यू। अगर जीरो है तो क्या दिखाना है आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ 0। ठीक है, और आखिर में आता है टेक्स्ट, कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कुछ टेक्स्ट अटैचमेंट करना है तो आप अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ डैश डैश। ठीक है, ओके कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 लिखा हुआ। ठीक है, ब्लैंक की जगह 0। और उसी की जगह अगर मैंने वहां पे जगह छोड़ दी होती, ठीक है, ये वाली वैल्यू में लिखता ही नहीं, तो क्या आता, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर कुछ कुछ वैल्यू अगर आपको नेगेटिव वैल्यू हटानी है तो किस तरह से हटा सकते हो। जीरो वैल्यू में कुछ मत डालो तो वो लेगा ही नहीं। नेगेटिव है तो क्या आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल माइनस, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे -100। तो क्या है, -100, लेकिन जीरो लिखता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू को वैलिडेट कर सकते हो। राइट, यहाँ पे वही वाली चीज मैंने डाली है कि आप टेक्स्ट वैल्यू को दिखा सकते हैं।
पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे सेमीकोलन के बाद वैल्यू नेगेटिव के लिए, और तीसरी वैल्यू है 0 के लिए। तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है। द सेम थिंग, जैसे हम कई बार टोटल करने जा रहे हैं और टोटल के एंड में हमें टोटल भी लिखना होता है और न्यूमेरिक वैल्यू भी। अब यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला बार में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू सम F8 टू F14, मतलब इसका सम हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, टोटल लिखा हुआ भी मिल रहा है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊँ, नॉर्मली अगर हम किसी वैल्यू के अंदर 100 और फिर टोटल लिखूंगा और इसके अंदर मैं +1 करने जाऊं, तो ये हो सकता नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू हो गई। लेकिन हम टेक्स्ट वैल्यू नहीं, इसको एज ए न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं, इक्वल टू दिस इंटू 100 फॉर एग्जाम्पल। तो ये कैलकुलेशन करके दे रहा है। ठीक है, इक्वल टू दिस -10, तो वैल्यू मुझे दे रहा है। राइट, कैलकुलेशन में यूज कर सकता हूँ मैं। तो ये टोटल किस तरह से लिखा गया, तो ये फॉर्मेट सेल के अंदर हमने क्या दिया, वैल्यू एज ए टोटल। अगर वैल्यू आती है तो वैल्यू क्या नीचे पीछे टोटल होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं कस्टम दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा हैश कॉमा हैश हैश 0 और टोटल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू के अंदर इस तरह से आएगा। अगर यहाँ पे ये वैल्यूज नेगेटिव होती तो ये नहीं आता। राइट, आप ट्राई करके देखना एक बार, इस तरह से वैल्यूज आ सकती है, आप टेक्स्ट के अंदर डाल सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया आपके फॉर्मेट दिखाने का। अभी अगर वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल लीडिंग जीरोस के रिलेटेड है। ठीक, तो इसके अंदर क्या है कि आप ज्यादातर देखते हो कई जगह पे हैश लिखते हैं और कई जगह पे 0 लिखते हैं। राइट, तो 0 और हैश के बीच में एक डिफरेंस है। हैश इज अ वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग और 0 एक स्टैटिक वैल्यू रहती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं हैश 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 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब हुआ कि 3 न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए। राइट, और यहाँ पे 0 0 0 लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि 3 न्यूमेरिक वैल्यूज विथ लीडिंग जीरोस। मतलब फॉर एग्जांपल मैं 10 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया 10, नथिंग एल्स। अगर आप 100 लिख रहे हो तो 100, नथिंग एल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ 10 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 1 0 लीडिंग 0 के साथ। तो ये लीडिंग कैरेक्टर्स है कि अगर आपकी वैल्यू एक्सटेंड हो रही है तो उसके आगे लीडिंग जीरोस लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डाला हुआ है 232 डाला हुआ है, लेकिन आगे क्या आ गया 0232। जैसे आइटम कोड है कोई आपका और उस आइटम कोड के अंदर आपको लिखने 4 डिजिट, कंपलसरी 4 डिजिट होने चाहिए, लेकिन कोई अगर नंबर 4 डिजिट से कम आ रहा है तो आप क्या दे रहे हो, लीडिंग जीरोस। ठीक है, ये 1 है तो इसके आगे 3 जीरोस आ गया। आप इसका फॉर्मेट सेल में आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ हमने, 4 जीरोस। अगर 4 जीरोस की जगह अगर मैं 4 हैश लिखता तो क्या होता, एज इज वैल्यू आती, जैसे यहाँ पे लिखी है वैसे की वैसी वैल्यू। राइट, तो आप समझ सकते हो, दो चीजें समझनी है आपको, हैश और 0 किस तरह से फॉर्मेट में यूज होता है। राइट, उसके बाजू में यहाँ पे वैल्यूज हैं। देखिए आप फॉर्मेट सेल में देखिए वैल्यूज हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने व्हाइट कलर डाला, आप फॉर एग्जांपल देख सकते हो मैं ऑटोमेटिक या रेड कलर या कोई भी कलर दूंगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं दिख रही है। राइट, तो ये कोई हम कलर करके हाइड नहीं कर रहे। ठीक है, हम इसको कर रहे हैं विद अ फॉर्मेट सेल्स। तो यहाँ हमने 3 सेमीकोलन दिए हुए हैं, इसकी वजह से ये हमें हाइड कर रहा है ये वैल्यू। जब भी आप किसी वैल्यू किसी सेल के अंदर उसे फॉर्मेट सेल में अगर आप 3 सेमीकोलन दे रहे हो, दैट मीन्स यू डोंट वांट टू शो एनीथिंग, आपको कुछ नहीं दिखाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 कुछ नहीं, मतलब आपका डेटा है, आप यूज भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर यूज भी कर सकते हो इसको, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वो फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है। राइट, जनरल हो गया, यहाँ पे दिखेगा लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। राइट, तो आप फॉर्मेट दे सकते हो इस तरह से इसके अंदर। राइट, तो जब भी आप किसी चीज को हाइड करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू कलर या किसी चीज से चेंज करने की जगह आप फॉर्मेट सेल का यूज कर लीजिए। आपका डेटा भी रहेगा और वो हाइड भी हो जाएगा, किसी को आसानी से पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पे क्या डेटा वैल्यू डाली हुई है। ठीक, यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारे पास है जहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज के साथ लिख रहे हैं रिटर्न। ठीक है, जैसे पॉजिटिव वैल्यू के अंदर हमने टोटल लिखा था ऊपर के एग्जांपल के अंदर, उसी तरह नेगेटिव वैल्यू के साथ हम रिटर्न वर्ड यूज करें, या तो फिर नेगेटिव वर्ड भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट सेल में जाके आप हैश लगाओगे। हैश का मतलब प्योर न्यूमेरिक वैल्यूज, आप कोई एडिशनल जीरोस या कुछ नहीं लगा रहे हो, ठीक है। हैश कॉलन, ये पॉजिटिव खत्म हो गया, अभी नेगेटिव की बारी, तो माइनस हैश जो भी वैल्यू है और उसके बाद में लिखते हैं नेगेटिव और ओके करते हैं। सॉरी, स्ट्रिंग में लिखना है, ठीक है। सॉरी, मेरी गलती। ठीक, इस तरह से आप नेगेटिव लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखना है तो आपको स्ट्रिंग में लिखना है और उस हिसाब से वो दिखाई देगा। ये एज अ वैल्यू ही होगा। आप देखो ये फॉर्मेटेड है, टेक्स्ट नहीं डाली हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट सेल्स का यूज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखते हैं हम थाउजेंड्स और मिलियंस के बारे में। इसके अंदर एक फंक्शन, ये आप फॉर्मेट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल 1000 के रिलेटेड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप एक वैल्यू के बाद यूज कर सकते हो, और अगर आपको मिलियंस के अंदर देना है तो 2 कॉमा के साथ यूज कर सकते हो। ये पॉजिटिव वैल्यू के अंदर ही आप लिख रहे हो, नो सेमीकोलन, यहाँ पे कोई सेमीकोलन एडेड नहीं है। आप देख सकते हो ये फॉर्मेट ऊपर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4,50,000 है, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर 50,000 लिखा हूँ तो आप देखिए यहाँ 50,000 हो गया, 50.0, ये राउंड अबाउट होगा। अगर 50,500 है तो आप देखिए 51,000 हो गया, ये 50.5,000 है, ठीक है, 50.5। तो इस तरह से आप थाउजेंड्स में यूज कर सकते हो। यही वैल्यू अगर आपको मिलियंस में चाहिए तो आपको सिंगल कॉमा की जगह 2 कॉमा यूज करने पड़ेंगे, तो वो समझेगा एज अ मिलियन। अब मैंने टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1000 है, और एम लिखा हुआ है इसका मतलब मिलियन है, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली ये टेंडेंसी होती है 1000 को हम टी से आइडेंटिफाई करते हैं, 1000 भी लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। सिलेक्ट करना है, ये टेक्स्ट ही है, आप टेक्स्ट जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है, आगे स्पेस देते थे तो वो स्पेस के साथ 1000 लिखा हुआ दे देगा, ठीक है। सेम फॉर द मिलियन, आप एम लिखा हुआ है दूसरी जगह आप कुछ भी लिखते हैं तो भी चल जाता है। मिलियन आप कुछ भी लिखते हैं तो चल जाता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब जब आप 2 कॉमा के साथ जाते हो तो वो मिलियन एज अ वैल्यू मिलियन ट्रीट करता है, जब आप सिंगल कॉमा के साथ जाते हो तो वो एज अ 1000 ट्रीट करता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, राइट। और आप जब डेसिमल वैल्यू के साथ दे रहे हो तो इस तरह से वो पॉइंट फ्रिक्शन वैल्यू पे देगा। अगर आप डेसिमल के बिना दे रहे हो तो वो राउंड अबाउट करके दे देगा, राउंड वैल्यू करके दे देगा। जैसे 51,000 हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि राउंड अबाउट करके, लेकिन एक्चुअल में आए 50.5। सेम फॉर द मिलियन, आप जीरो के साथ यूज करोगे तो इस तरह से होगा, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर आप कंडीशन और कलर, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कई बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, राइट। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कि कंडीशनल फॉर्मेट में कुछ चीजें हैं जो लिमिटेड है, जो दूसरे किसी ऑप्शन के साथ हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर आप सेल फॉर्मेट कर रहे हो उसके अंदर भी आप कंडीशन देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। कंडीशन देने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। और किस तरह से दे सकते हैं देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ बजट वैल्यू, ये समझ लिए 35 लाख रुपए से नीचे का बजट है तो अप्रूव करना है, 35 लाख से ऊपर का बजट है तो उसे अप्रूव नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे नॉट अप्रूव, 35 से कम चाहिए अपने को। अगर फॉर एग्जाम्पल 34 कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू है, मैंने गलत सेल पे डाली हुई वैल्यू, यहाँ पे इक्वल टू दिस करता है, ठीक। इसके अंदर अगर 35 हो रहा है तो नॉट अप्रूव, 34 हो रहा है अप्रूव, राइट। तो ये हमने इसी पे अप्लाई किया हुआ है, ये सेम सेल वैल्यू है। हम इसको किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, तो हम सिलेक्ट किया हमने, हम जा रहे हैं फॉर्मेट सेल के अंदर और यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे कंडीशन मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। आप कंडीशन डाल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कि फॉर एग्जांपल वैल्यू, जो वैल्यू है अभी सेल के अंदर वो लेस देन 30 है, ठीक है। तो आप दिखाना चाहते हैं अप्रूव्ड, ठीक। सेमी कॉलन मतलब पहली वैल्यू पॉजिटिव आपका रिस्पांस हो गया, अगर वो नहीं आ रहा है मतलब नेगेटिव रिस्पांस होना चाहिए तो हो गया
आगे लिखते हैं ओके और नॉट ओके लिखते हैं, देखिए अलग दिखे, ओके एंड नॉट ओके, देखिए नॉट ओके आ गया। ठीक, तो आप ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट कर सकते हो विद कंडीशन। हाँ, इसमें एंड और ये सब नहीं लगेगा, आपको सिंगल वैल्यू के साथ वैल्यू कैलकुलेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। इसका एक और भी बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल ओके नॉट ओके लिखने के अलावा अगर आपको सिंबल्स यूज करने होते हैं, ठीक है, तो इंसर्ट में देखते हैं सिंबल्स, अप और डाउन एरोज का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये थम्स अप के दो कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्टली हम करते हैं। चलते हैं फॉर्मेट सेल में। अभी ओके नॉट ओके के अंदर हम क्या करेंगे, ओके का मतलब थम्स अप, पहले क्या था, नॉट ओके का मतलब है डाउन साइड शायद, राइट, ओके था, कौन सा लिया था हमने, नहीं, वाइंडिंग्स 2 है ये, वाइंडिंग्स 2, ठीक है। तो आप इस तरह से सिंबल भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप मल्टीपल वे से आप इसका यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको कलर कोड भी अप्लाई करना है इसके अंदर, कलर्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये फॉर एग्जांपल अप है, ओके है, तो उसको ग्रीन करना है, डाउन है तो रेड करना है, तो फॉर्मेट भी दे सकते हो। फॉर्मेट के लिए आपको देना होता है इस तरह से कलर का नाम, मैं दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए, ये अपना पहला ओके, तो इसके अंदर कलर हम दे देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में रेड, और इसके अंदर हम दे देते हैं कौन सा, सॉरी, इसमें रेड और इसमें ग्रीन। अब देखिए उल्टा कर दिया हमने तो करेंगे रेड, आप समझ सकते हो कि किस तरह से आप यूज करना चाहते हो। ये मैं सिर्फ आपको फंक्शनलिटी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ सारे के सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। कलर कोड चाहिए तो कलर कोड भी मेरे पास है अवेलेबल, आप ये सारे कलर कोड्स देख सकते हैं। जैसे रेड के लिए किस तरह से कलर अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें से कोई सा भी कलर अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी और कलर का यूज करना चाहता हूँ, कलर 10 या समथिंग लाइक दैट, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसके अंदर को जाना है सेल में, रेड की जगह हम लेते हैं कलर स्पेस 10, तो वो डार्क ग्रीन हो गया, देखिए डार्क ग्रीन। और कलर 26 लेते हैं, पता चलेगा पिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10 की जगह 26 पिंक हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे कलर कोड भी दिए हुए हैं, आप कलर कोड भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो फॉर्मेट सेल एक बहुत ही रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है जो ज़्यादातर लोग यूज नहीं करते, और ज़्यादातर हम यूज करते हैं फॉर डेट एंड टाइम एंड नंबर्स के लिए। लेकिन इसके अंदर आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेटिंग। होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ और इसके रिलेटेड फंक्शनैलिटी समझनी है या फिर कोई एग्जांपल और भी देखने, तो कमेंट में दीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसको शॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू।